हेलो नमस्कार। आपको मैं आ जाया हूँ टाटा कर्व का चार्जर लगाने के लिए 7.4 किलोवाट। जो अपने टाटा कर्व है, ये कर्व है गाड़ी, ठीक है, टाटा की है। और ये जो चार्जर है, इधर दिखाना, ये वाला जो मैंने चार्जर इंस्टॉल किया है, इस चार्जर को जो इंस्टॉल किया है मैंने, अब मैं आपको बता दूं कि चार्जर इंस्टॉल होने से पहले हमारे घर में प्रॉपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट पास में जाओ थोड़ा सा। सबसे फर्स्ट बात, फास्ट चार्जर के लिए हमें जरूरत पड़ती है 3 फेज कनेक्शन के लिए। और प्रॉपर जो कॉपर का अर्थिंग होना चाहिए, या केमिकल अर्थिंग जो इस टाइम चलते हैं वो भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजबूत होने चाहिए, कम से कम 3 मीटर की रोड होनी चाहिए उसके लिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो केबल है, जो सर्विस केबल जिसे बोलते हैं हम, जो लाइट पोल से आ रही है, वो अपने एल्यूमिनियम में 16 mm की होनी चाहिए, 4 स्क्वायर mm 4 कोर में। और जो मीटर से जो आउटपुट जो हमारे जो फीडर केबल या जो हमें घर के लिए अपने एमसीबी में जुड़ती है कनेक्शन, वो कम से कम 10 mm या फिर 16 mm। अगर ज़्यादा लोड है तो 16 mm, नहीं तो 10 mm जरूरी है। इसके बाद में हमारे आते हैं हम आगे, जहाँ इनका कनेक्शन आ रहा है मेन ओनर का। इन्होंने 100 एम्पियर की एमसीबी लगा रखी है कस्टमर ने। आप चाहो तो 63 एम्पियर की एमसीबी भी लगा सकते हो। उसके बाद में हम लोग प्रॉपर कनेक्शन लेते हैं 32 एम्पियर की एमसीबी के लिए, और साथ में चार्जर इंस्टॉल करते हैं। चार्जर के पीछे एक लोहे की बैक प्लेट होती है, उस पर चार्जर इंस्टॉल करते हैं। प्रॉपर हिलना नहीं चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसी तरह एमसीबी भी अपनी प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें अर्थिंग वगैरह कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। 10 mm की कॉपर की केबल होती है जिससे मैंने कनेक्शन किया है। अब मैं जो चार्जर है, इसके मतलब बड़े वाले जो चार्जर है, उसके साथ में पोर्टेबल चार्जर हो रहा था, तो उसके लिए भी आप एक अलग से एक बॉक्स बना कर, मॉड्यूलर बॉक्स जो होता है वो बना के आप रख सकते हो। कम से कम उसमें 25 एम्पियर का सॉकेट और स्विच होनी चाहिए उसके साथ। उसमें भी अर्थिंग की जरूरत पड़ेगी पोर्टेबल चार्जर के लिए भी। अब जो चार्जर है उसे हम किस तरह से चार्ज करते हैं वो आपको मैं पूरा डेमो बना रहा हूँ। और जो चार्जर है वो RFID ये होती है, ठीक है, इससे ये ऑन ऑफ होता है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन भी होती है आजकल प्ले स्टोर पे, स्पिन ऐप, उससे भी हम अपने कस्टमर के अगर खुद ओनर है तो वो कर सकता है इस चार्जर को ऑन ऑफ। बाकी अदर से नहीं होगा, तो उसके लिए अदर व्यक्तियों के लिए ये जरूरी है RFID टैग। अब मैं गाड़ी में चार्ज लगाता हूँ तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को खोलते हैं अंदर जाके। हाँ खोल दो, बट इन लोग तो खोलो, गाड़ी खोल दो। चाबी क्या? तो गाड़ी को हम अंदर से, इसकी गन जो लगाएंगे वो बाहर चार्जर के लिए, वो अंदर से खुलती है। नहीं खुली। देखो खुला हुआ है। नहीं अब खुला। तो इसमें दो सेंसर के जैसे अपने दो निशान बने हुए हैं अपने एरो RS में, एक तो खोलने का और एक बंद करने का वापस, ठीक है। जो चार्जर जैसा बना हुआ है जो इधर है लेफ्ट तरफ, वो खोलने के लिए, और राइट हैंड की तरफ जो है वो बंद करने के लिए, वापस मतलब आउट करने के लिए गन के लिए। ये खुल गया, अपना कवर निकालना है। ये गाड़ी की गन है, एक बार एमसीबी दिखाना। एमसीबी बंद होनी चाहिए उस टाइम जब हम लगाते हैं। अब इधर देखो, ये गाड़ी की गन है, ये प्रॉपर लास्ट यहाँ तक जानी चाहिए, इस तरह से एक हाथ से, ये प्रॉपर, ठीक है। अब मैं एमसीबी ऑन करता हूँ। एमसीबी ऑन करने के बाद में कम से कम 10 सेकंड बाद में लाइट जलेगी इसमें व्हाइट कलर की। कम से कम 10 सेकंड लगेंगे। ऐसा नहीं कि हम जैसे एमसीबी ऑन कर रहे हैं तुरंत लाइट आ जाएगी, नहीं। व्हाइट लाइट, उसके बाद में ब्लू कलर की लाइट आएगी जो कि ब्लिंक करेगी कब, जब हमारी गाड़ी से चार्जर कनेक्ट हो जाएगा। ये ब्लू कलर की लाइट आ गई है। अब जो मेरा हाँ खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंसर यहाँ टच करते हैं ब्लू लाइट के ऊपर, और वापस येलो लाइट होने के बाद में ग्रीन कलर की लाइट होती है, हो गई ग्रीन कलर की लाइट, वो ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब हमारी गाड़ी चार्जिंग हो रही है, ठीक है। ठीक है। अभी मैंने चार्जर को क्या है कि नॉर्मल मोड पे सेट किया, मतलब 3.3 किलोवाट के चार्जर पे, क्योंकि इनके जो सर्विस केबल है, जो सर्विस क्या मतलब फीडर केबल जो आउटपुट आ रही है वो 6 mm है, वो चेंज होगी। और जो लोड है, सेक्शन लोड, वो भी कम है, 6 किलोवाट है। तो कस्टमर अपने 10 से 15 के बीच में लोड बढ़वा लेंगे, और वायर भी चेंज करवा देंगे जो कि फीडर केबल है। उसके बाद में इनका चार्जर मैं दोबारा फास्ट कर दूंगा, मोबाइल से अपग्रेड कर दूंगा एप्लीकेशन से। और कुछ इस तरह से चार्जिंग होती है गाड़ी का। मैं आपको अंदर की डिस्प्ले दिखा देता हूँ।
हाँ बाहर लगा देंगे, हाँ बाहर लगा देंगे, अंदर लगा देंगे, हाँ बाहर लगा देंगे। भाई आप मीटर के नीचे ही मीटर में से लेंगे ना डायरेक्ट लाइट। तो कुछ इस तरह से चार्जर लगता है अपना। जो मैंने अभी आपको केबल बताई ना कौन सी चेंज होगी बाद में, उस केबल का भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आउटपुट केबल है, जो कि फीडर केबल होती है हमारी घर की, ये केबल क्या बीच बीच में जॉइंट हो रहे हैं, डायरेक्ट जा रही है एमसीबी में, और प्लस 6 mm के वायर भी इसमें यूज हुए हैं, इसलिए चेंज होंगे वायर। ये चेंज बाद में मैं चार्जर को फास्ट करूँगा और ये चार्ज काम कर रहा अपना। ये क्या RFID टैग होते हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा आपके वीडियो।